पर जिन वीर सपूतों ने अपने प्राणों की आहुति दी, मैं उन सभी वीर सपूतों को हृदय से नमन करता हूँ। वो जहाँ भी हों, हमेशा ईश्वर उनका मददगार रहेगा। इस विद्यालय के सम्मानित प्रधानाचार्य, सम्मानित शिक्षक, शिक्षिका बहनें, गांव के सभी मेरे आदरणीय बुजुर्गों, युवा साथियों, सहयोगी मित्रों, ज्येष्ठ और श्रेष्ठ अभिभावक बंधुओं, यहाँ बैठे सम्मानित छात्र छात्राओं, विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से जो हमारे छात्र छात्राओं ने शिक्षा प्रदान की, वो भी बीच में प्रधानाचार्य जी ने बताया कि एक जो जिसने यहाँ अभिनय किया छात्रा ने, क्या उसके पति बॉर्डर पे हैं, जहाँ हमारे देश की रक्षा करने वाले लाखों जवान खड़े हुए हैं, वहाँ से वो अपने पदोन्नति प्रमोशन सिपाही से कर्नल बनता है और एक कार घर पे भेजता है। क्योंकि अनपढ़ थी वो छात्रा, तो अनपढ़ होने में उसने अभिनय किया अनपढ़ महिला का, तो अनपढ़ महिला कार का मतलब समझ पाई कि उसका पति देश की सीमाओं पे था, तो जो है शहीद हो गया, उसकी मृत्यु हो गई और रोने लगी। बाकी सब महिलाएं बारी बारी से आती रही और वो भी रोती रही। तो जब एक पढ़ी लिखी बेटी आई और उसने बताया कि ये जो है शहीद होने का तार नहीं है, ये तार जो है पदोन्नति प्रमोशन होने का, जहाँ तुम्हारा सिपाही था, सूबेदार था, वो कर्नल हो गया। तब जो है खुशी की लहर दौड़ी उस परिवार में। लेकिन अगर लड़की पढ़ी लिखी होती, महिला पढ़ी लिखी होती, तो पहले ही उस तार को पढ़ने के बाद खुशी का माहौल घर में व्याप्त होता। बच्चों, अभिभावक बंधुओं, मैं आपको एक बात बताना चाह रहा हूँ। जो आज यहाँ प्रस्तुतियाँ हो रही हैं देश के लिए, समाज के लिए, बेटियों के लिए और बच्चों के लिए, ये मेरे मन में भी भाव जो है आज से लगभग 1996 30 साल से भी अधिक पहले ये भाव जमा था। और क्यों जमा था ये भाव, क्यों उत्पन्न हुआ था? इसलिए उत्पन्न हुआ था कि अपनी प्राइमरी की जो शिक्षा थी वो इसी गांव के प्राइमरी स्कूल में हुआ करती थी और केवल 2 कमरे थे वहाँ। कक्षा 5 तक, 1 से लेकर कक्षा 5 तक केवल हम 2 कमरों में पढ़ते थे। और हमारे उस समय के जो अध्यापक हैं, उनमें से हमारे आज सब जानते होंगे मास्टर बल्लू सिंह जी, बलबीर सिंह जी, यही इसी गांव के हैं। वो अध्यापक थे, बहुत अच्छा पढ़ाते थे, बहुत अच्छा उनका राइटिंग था। और आपको तो किताब भी मिल गई, कलम भी मिल गई और कॉपी भी मिल गई, अंग्रेजी की लिखने वाली भी मिल गई, गणित की लिखने वाली भी मिल गई और हिंदी की लिखने वाली भी मिल गई। लेकिन उस समय कॉपी नहीं थी, किताब तो थी, कॉपी नहीं थी और उनका कलम था। उस समय लकड़ी की बनी हुई एक तख्ती होती थी और उस तख्ती पे जो वो होता है लकड़ी की कलम बना के उस तख्ती पर लिखना पड़ता था और मुल्तानी मिट्टी से रेखाएं खींचनी पड़ती थी। तो इस तरह की शिक्षा हुई और उसके बाद फिर शहर में पढ़ने चले गए। 2000 मतलब कक्षा 6 से जो है शहर में जब पढ़ाई की तो वहाँ पे भी तमाम आबाद था, साइकिल नहीं थी, 2 किलोमीटर 2.5 किलोमीटर पैदल चलना पड़ता था। तो यहाँ के बच्चे भी, चाहे वो दौलाई हो, चाहे फंदा हो, सब्जी हो, दौलना हो, नवाबपुरा हो, मजरा हो, यहाँ के भी बच्चे दलपतपुर और मुंडा पांडे अपना पढ़ने जाया करते थे। तो वो परेशानी देखी थी मैंने भी कि पैदल पढ़ने जाते थे और रास्ते में तमाम कठिनाइयों का सामना भी करना पड़ता था। तो तब इस विद्यालय की स्थापना आज हमारे अनुराग जी हैं, आपके बीच में अध्यापन का कार्य
कार्य कर रहे हैं। इनके पिताजी का जब भी मैं गाँव आता था और जब भी उन्हें मौका मिलता था, क्योंकि वो भी सर्वधर्म समभाव के व्यक्ति थे और हर तरह के लोगों में उठना बैठना था, तो मेरे भी पास आते रहते थे, बैठते रहते थे और बहुत सी बातों पर चर्चा करते थे। तब इस स्कूल की हमने 2 कमरों में यह स्थापना की और उसके बाद 1997 में ये स्थापना हुई और 97 से लेकर 2007 तक ये विद्यालय जो है जितना आप देख रहे हैं उससे उधर का पोर्शन बन चुका था। तो ये इसलिए बना, उस समय इस गांव में अगर आप देखते तो हाई स्कूल पढ़ी हुई कोई भी लड़की नहीं थी गांव में। एक परिवार में हाई स्कूल पढ़ी हुई लड़कियां थी। जो हमारे महेंद्र सिंह थे उन्हें बहुत कोई जानता नहीं है, जो नई पीढ़ी है वो नहीं जानते। उनके पिताजी हेड मास्टर स्टेशन मास्टर थे और उनकी बेटी जिसका ब्याह जो है वहाँ हुआ था, आपके भैजोई के बराबर में एक गांव है, उस गांव में उसका ब्याह हुआ। वो जरूर BA पास थी और बाकी सब लड़कियाँ वही कक्षा 5 तक पढ़ती थी। हमारे भी घर में बुआ थी और चचेरी बहनें थी, वो भी सब कक्षा 5 पढ़ी और कक्षा 5 में इतना पढ़ना था कि इमला लिखने की क्षमता भी नहीं थी। तब इस विद्यालय की स्थापना हुई। आज कम से कम मुझे एक खुशी तो है कि इस विद्यालय के बनने के बाद जो है हर घर में हाई स्कूल इंटर तक हर बेटी पढ़ी लिखी है और हाई स्कूल इंटर जब कर लेती है तो वो BA भी प्राइवेट स्तर पर कर लेती है और हर लड़का भी अब प्राइवेट पढ़ा लिखा है। मैं बता दूं आपको, ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा, ये इतने जो विद्यालयों की स्थापना कराई गांव के अंदर, आप किसी भी ग्राम पंचायत में जाके देखोगे तो एक प्राइमरी स्कूल से आपको ज़्यादा नहीं मिलेगा। अगर आप आसपास देखोगे तो हर गांव में प्राइमरी स्कूल और जूनियर हाई स्कूल मिलेंगे। ये 2005 में सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत जब मुझे जानकारी हुई और भागों में लगा तो अपने गांव में 3 एक प्राइमरी स्कूल पहले से था, लेकिन 2 और बनवाए गए और विशाल उनका भवन बनवाया गया, जूनियर हाई स्कूल बनवाया गया नवाबपुरे में। कि भाई हमें यहाँ पर स्कूल नहीं खोलेंगे, जबकि जगह थी, लेकिन उस मजरे पे जब उन्होंने नहीं खोला तो यहाँ पर खोलवा दिया गया गाँव के अंदर। तो इतने चारों तरफ स्कूल बने और झोंडा गाँव है, झोंडा आपने सुना होगा, वहाँ के PD साहब के CDO रहे, उनका बेटा 2007 में चुनाव भी लड़ा MLA का और 4300 वोट भी लेके गया। तो उन्होंने वो उनकी पत्नी गांव की प्रधान थी। जब मैं उस गांव में गया उन्होंने कहा कि प्राइमरी स्कूल का भवन टूट गया, खंडर हो गया, आप नवीन भवन का निर्माण करा दो। तो मैंने नवीन भवन के निर्माण के लिए BSA से प्रयास करके वहाँ पैसा भिजवाया और पैसा भिजवाने के बाद जब मैं 3-4 महीने बाद गया तो गाँव के लोग बोले साहब भवन नहीं बना। मैंने क्यों नहीं बना, पैसा तो आ गया। बोले साहब बना नहीं। जब मैंने खोजबीन की, गहराई में गया तो गहराई में जाने के बाद पता चला कि भवन इसलिए नहीं बना कि जो CDO साहब थे, लोकल कठेरिया के जो पिताजी थे, उनका गाँव में जूनियर हाई स्कूल थे और उन्होंने इसलिए गाँव का प्राइमरी स्कूल खंडर नहीं बनने दिया। पैसे पहुँचने के बाद कि हमारा स्कूल पर प्रभाव पड़ेगा, इसलिए नहीं बनने दिया। बहरहाल कोई बात नहीं, जब तक वो 10 साल प्रधान रहे, जब तक कह लो पूरे समाज का विद्यालय कह लो, पूरे क्षेत्र का विद्यालय कह लो, ये सबकी प्रेरणा से एक विद्यालय बना। ये अलग बात है कि प्रयास मैंने ज़्यादा किया, जितना अपने जीवन में उस समय 15 साल जितना मैं पैसे कमाता था वो पैसे इसमें लगा देता था और उतने ही पैसे और उधार करके तो लगाता रहता था।